हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मैं आज आ गई हूँ, ये नर्सरी नहीं खेत है। और देखिए पूरा बेल वाला टमाटर लगा हुआ है। ये बेल वाला टमाटर मैंने भी लगाया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सब ज़मीन में लगे हुए हैं। मैंने जो लगाया है वो थर्माकोल बॉक्स में लगाया है। और ये देखिए पूरा धागा और कपड़े के टुकड़े और जो कुछ भी बांध बांध करके ये रस्सी ट्रेलिक्स बनाया गया है। और ये देखिए सभी को सपोर्ट दिया गया है और बेल की तरह इसको इस तरह से लपेटा गया है। देखिए राउंड राउंड कर करके इसको लपेटा गया है। और मैं ये जो बेल वाले टमाटर हैं पूरे के पूरे खेत में लगा हुआ है। और खेत क्या, ये आंगन है, घर के पीछे का हिस्सा, बैकयार्ड। और यहाँ पर इतना खूबसूरत नज़ारा है, ये देख करके लग रहा है। और ये भैया नर्सरी वाला भी काम करते हैं और अपने घर पर भी एक नर्सरी बना रखे हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद देख करके। और देखिए लगा हुआ है यहाँ पर ये गोभी। ये देखिए गोभी के जो बीज लगते हैं, निकलते हैं, ये गोभी में देखिए फूटने के बाद इस तरह से ब्रांचेज आई हुई हैं, फूल लगे हुए हैं। इसमें बनेंगे बीज की फलियां। जो गोभी की सीडलिंग डाली जाती है, वो जो बारीक बीज होता है वो इसी फूल से बनेंगे। अभी फलियां बनी नहीं है, फ्लावरिंग पे पूरा पौधा बना हुआ है। 2 पौधे इस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए एक ये है और एक यहाँ पर, ये दोनों ही बहुत सारा बीज इतने से ही निकल जाएगा। और टमाटरों में तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और बहुत ही अच्छे से नीचे सेम फली लगी हुई है। और इसमें देखिए नीचे बरबट्टी लगी हुई है और सोया साग है। मतलब कि पूरा मल्टी क्रॉप गार्डनिंग या मल्टी क्रॉप फार्मिंग की गई है। बहुत सारा जगह का भी यूज और काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं। और देखिए फूलों का भी लगा हुआ है पौधा, ये ग्लैडियोलस लगा हुआ है। और इस फूल का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फूल लग रहा है। ये बीज के लिए भैया ने छोड़ा है। और अभी मैं अंदर और चल रही हूँ, तो अंदर पूरा ग्लैडियोलस लगा हुआ है और मुझे लग रहा है प्याज की सीडलिंग डाली गई है। और देखिए ये साइकस है। और यहाँ पर देखिए ये ग्लैडियोलस में अब फ्लावरिंग हो रही है। सभी नहीं फूल खिले हैं, लेकिन ये देखिए रेड कलर ग्लैडियोलस है और वाइट कलर। मैंने पिछले साल वाइट कलर लगाया हुआ था, लेकिन पौधे बने, फ्लावरिंग नहीं हुई थी। और यहाँ बीच में लगा हुआ है, ये प्याज की सीडलिंग डाली गई है। वहाँ साइड साइड में मूली लगाई गई है। और इधर देखिए लहसुन। और जैसे कि मैं बराबर बताती हूँ कि राख का प्रयोग ज़रूर करें, तो देखिए पूरे लहसुन में खूब अच्छे से राख छिड़की गई है। तो किसान लोग भरपूर मात्रा में जो राख होती है, गोबर के कंडे की राख, चूल्हे की राख, उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पर देखिए पूरा लहसुन, बीच बीच में थोड़ी बहुत धनिया है। ये मुझे लग रहा है सीड्स बनेंगे इस धनिया के। और इधर लगा हुआ है प्याज की सीडलिंग। और ये देखिए ये है बेर। पूरा पौधा बेर से भरा हुआ है, खूब ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग है। और यहाँ पर भी देखिए लीफ कंपोस्ट के लिए पूरा लीफ, जो भी गार्डन वेस्ट या जो भी खेत से वेस्ट निकलता है उसको इकट्ठा करके रखा गया है लीफ कंपोस्ट के लिए। इसको देखिए इस तरह से जो ग्रीन नेट आता है उससे ये एक जगह पर जगह बनाई गई है और सब इकट्ठा होगा। तो ये लीफ कंपोस्ट जब बन जाएगी तो इन्हीं पौधों में यूज होगा। और पूरा नर्सरी का ही काम करते हैं ये भैया। और बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं साइड साइड में। इन्होंने ज़मीन में भी लगा करके रखा है कि पौधे बचे रहें। और कुछ छोटे छोटे पॉली बैग्स में भी लगे हुए हैं। ये एक पौधा नींबू का है, नींबू तो नहीं लगा है। और एक लगा हुआ है शहतूत। और ये जो बेर के पौधे हैं, देखिए इसमें बेर फली हुई है। और ये देखिए काफ़ी अच्छी हैवी फ्रूटिंग हुई है बेर में। और मैंने तो 2 तोड़े हैं, अभी आकर हम लोग और तोड़ेंगे, भैया से कहेंगे। और ये देखिए एक पेड़, ये गुड़हल, बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है, ऑरेंज कलर में। ये देखिए ये है वो गुड़हल जो मैंने अभी आपको दिखाया, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जैसे डबल लेयर में है।
मैंने भी लगाया है, लेकिन मेरा गुच्छे में काफ़ी बड़े में खिलता है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ कि भैया से बात भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और एक यहाँ पर देखिए क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, एक यहाँ पर क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, दोनों गेट पर लगा करके इन्होंने छोड़ा है। ये देखिए छोटे छोटे पॉली बैग में पौधे लगा करके, कटिंग लगा करके रखा हुआ है। बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सराहनीय काम है और बहुत ही मेहनत वाला काम है ये। और देखिए कितना सुंदर, कितनी जतन से किया गया है। ये देखिए बच्चों में भी जोश है। छोटे से नर्सरी पॉट में बच्चे ने 4-5 लहसुन की कलियां लगाई हैं और लहसुन फूट भी रहा है। इसमें पानी डाल दो बेटा। और देखिए ये अब मैं ये इस खेत से वापस आ रही हूँ और देखिए पूरा का पूरा आप देखते रहिए कितना सुंदर ये फार्मिंग है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। मतलब मैं ऐसी जगहें ढूंढती रहती हूँ, लेकिन मैं जब भी आती हूँ तो भैया के घर ज़रूर आती हूँ। देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग है, बहुत ही जानदार फ्रूटिंग है ये। और बेल वाले टमाटर इसी तरह से ट्रेलिक्स बना करके और रस्सी का सहारा दे करके चढ़ाते हैं, मैंने भी लगाए हैं। और पूरी केयर टिप्स और कैसे मैंने लगाया है, जब से सीडलिंग लगाई थी और क्या क्या केयर कर रही हूँ, सारा कुछ मैंने शेयर किया है। तो टमाटर तो बहुत ही खूबसूरत लगे हुए हैं। ये देखिए इधर कलांचो की सीडलिंग है, बहुत सारे पौधे, कितने के तो मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन सब देखिए पॉली बैग में लगा करके रखा है भैया ने। भैया माली का भी काम करते हैं, तो जहाँ काम करते हैं वहाँ जो पौधों की ज़रूरत होती है तो वो अपने पास से भी पौधे तैयार करके ले जाते हैं, लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए फाइकस पांडा लगा हुआ है और कुछ पौधों के तो मुझे नाम भी नहीं पता है। बहुत सारी कलम, सीडलिंग सब लगा करके रखा हुआ है। और पौधों को बचाने के लिए कुछ को ज़मीन में लगा कर रखा है और कुछ को पॉली बैग में लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए बॉटल्स में रेलिंग बनाई हुई है बॉटल्स में, और उसमें लगे हुए हैं लिली के पौधे, रेन लिली। और राख तो सारे के सारे पौधों पर लगा करके रखा गया है ताकि ये पौधे पर पाला ना मारे। जैसा कि मैंने राख का यूज करना बताया है, राख से क्या बेनिफिट है, तो पाला ना मारे इस वजह से राख का छिड़काव करते हैं। तो ये पूरे के पूरे पौधों पर छिड़का गया है राख। यह पूरा का पूरा देखिए भैया का ये सीडलिंग ट्रे पूरा थर्माकोल बॉक्स में लगा करके सीडलिंग रखी हुई है और जड़ भी दिखे। और ये ट्रांसपेरेंट सीडलिंग ट्रे है, देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, जाके रूटिंग हो जाएगी तो दिखेगा सब में। और सब कोकोपीट वगैरह में लगा हुआ है। सर्कुलेंट प्लांट की बहुत सारी कलेक्शन है। पौधों को बचाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में तो काफ़ी प्रयास करना होगा। ये देखिए सर्कुलेंट प्लांट का कलेक्शन है। ये लक्ष्मी कमल, कितना खूबसूरत इसमें बेबी प्लांट निकला हुआ है। बहुत सारी कलम, ग्राफ्टिंग सब करके यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए बिना पानी बिना मिट्टी का पौधा है। अब नाम तो मुझे नहीं पता, भैया है भी नहीं कि नाम बताएंगे। और ये बिल्कुल बिना पानी बिना मिट्टी के चल रहे हैं ये पौधे। बहुत ही अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। ये यहाँ पर अलग वैरायटी का अनार बता रहे हैं, लेकिन ये तो किसी अलग वैरायटी का ये अनार बता रहे हैं बच्चे। और इस समय तो नहीं फला हुआ है, छोटा ही साइज़ था, लेकिन ये अनार का ही पौधा है। और इस तरह से यहाँ से गेट बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अंदर जा कर के मैंने आपको सारे पौधे दिखाए हैं। यहाँ से आप पूरा एंट्रेंस और पूरा एंट्रिंग देखिए। तो यहाँ से पूरा अंदर तक मैंने आपको दिखाया है। और ये जो कलरफुल मग लगे हुए हैं, छोटे छोटे मग हैं जिनमें सर्कुलेंट प्लांट हैं, कैक्टस प्लांट हैं और जो भी एक्सपेंसिव प्लांट हैं वो लगे हुए हैं। बहुत सारे, एक एक पौधे का तो नाम मैं जानती भी नहीं और बता भी नहीं पाऊँगी। और यहाँ पर ये देखिए ये वाइट और रेड में जो डब्बे जैसा टंगा हुआ
ये कोई आम डब्बा नहीं है, ये है बर्ड फीडर। इसमें बर्ड्स के लिए चारा रखा जाता है और इसमें आकर के बहुत सारी चिड़ियाँ अपना भोजन लेती हैं। और ये प्लास्टिक के हैं और ये पूरा नीम के पौधे पर भी हैंगिंग प्लांटर्स टंगे हुए हैं। पौधे ऐसे नहीं हैं कि जो कोई ना हो, हर एक पौधे हैं यहाँ पर। देख, इंग्लिश आइवी और अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। ये हावरथिया लगा हुआ है, जेब्रा हावरथिया, बहुत खूबसूरत। और सारे के सारे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में रखे हुए हैं तो मैंने सब को कवर नहीं किया है, इस तरह से बस दिखा दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।